हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें चाइना से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं और वहाँ पे उनके जो है वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कि वो पाकिस्तान से उस मेरिट पे पूरा उतर सकें और अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकें। अगर आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि आपको चाइना से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको मेरी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे कि आपको चाइना में एमबीबीएस के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। आज मैं आपके सामने पॉजिटिव साइड्स भी रखूँगी और नेगेटिव साइड्स भी रखूँगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको चाइना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि चाइना से एमबीबीएस करने के एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अगर लगता है कि ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, तो आप कर लो और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो मैं नेगेटिव साइड भी बताऊँगी, अगर आपको लगता है कि आप उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते या वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो फिर आप इस चीज़ को रहने दें। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं। आप 1-2 नंबर से भी रह जाओ तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता और प्राइवेट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। चाइना आपको कम मार्क्स पे एडमिशन दे देता है। मैं ये नहीं कह रही कि चाइना हर किसी को एडमिशन दे देता है। यहाँ पे एडमिशन लेने की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चाइना में भी मेरिट होता है लेकिन वो पाकिस्तान मेरिट से ज़रा कम होता है। तो जिन बच्चों का पाकिस्तान में नहीं हो पाता मार्क्स की वजह से, तो वो लोग फिर चाइना में मूव कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी आ गए हैं तो इट्स ओके, आप चाइना आ सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता और अगर आप प्राइवेट करते हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। जैसे 25 से 30 लाख आपका 1 साल में लग जाता है। अगर आप चाइना में करते हो तो आपका इससे कम लगते हैं, ठीक है? पाकिस्तानी प्राइवेट से चाइना में आके करो तो इससे कम पैसे खर्च होते हैं। तीसरी चीज़, मैं अभी आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ। तीसरा बेनिफिट चाइना में एमबीबीएस करने का ये है कि आप डिफरेंट कंट्री एक्सप्लोर करते हो। जब आप यहाँ पे आते हो आपको बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं आपको। लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी-अच्छी हैं, लैबोरेटरीज़ बहुत अच्छी-अच्छी हैं, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, टीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है। डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट से मिलते हो, आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्प्रूव होती है। ये सारे फ़ायदे हैं चाइना से एमबीबीएस करने के। अब नेगेटिव अगर मैं बताऊँ तो नेगेटिव में हम ये कह सकते हैं कि जब आप चाइना से एमबीबीएस कर लेते हो तो पाकिस्तान में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके लिए आपको एक पेपर देना पड़ता है। अगर वो आप पेपर पास करो तो चाइना में वो आपका एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ नहीं। और खुदा ना ख़ास्ता अगर आप चाइना से एमबीबीएस करने के बाद पाकिस्तान जाके वो पेपर किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी आपका ये जो सारा टाइम, सारा पैसा है, ये वेस्ट हो जाएगा। पहली नेगेटिव चीज़। ये एक चीज़ होती है कि आपका पेपर क्लियर करने का मसला होता है। इसके अलावा एक वो चीज़ होती है कि आपके वो जो टीचर्स हैं ऑब्वियसली उन्होंने भी वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में आपको नहीं पढ़ा सकते, आपको उन्हें इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा और उनकी लैंग्वेज चाइनीज़ होती है और उन्होंने भी इंग्लिश सीखी होती है। आप पढ़ लेते हो लेकिन उतना उतना ओपनली आप क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते या उतना ओपनली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जितना आप एक पाकिस्तानी टीचर से ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पाकिस्तानी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप उससे उर्दू में भी पूछ सकते हो, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो, आपको अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी फ़ॉरेनर टीचर से पढ़ते हो, तो वो उनकी एक तो उनकी अपनी लैंग्वेज चाइनीज़ है और उन्होंने भी इंग्लिश सीखी होती है, तो वो उस तरह से आई थिंक आपको वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाते क्योंकि ये बड़ा ही सीरियस मसला होता है, ये आपकी बॉडी का होता है। आप एक डॉक्टर बन रहे हो तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट डीपली। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम उस बात का कुछ भी मतलब निकाल के उसको कर लें। एनीवेज़, अब मैं एक चीज़ आपको बताने लगी हूँ कि जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ डिग्री लेने के लिए एमबीबीएस करना है, वो पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जिनको कुछ नहीं आता जब। दूसरी बात, जिसने पढ़ना है उसने पाकिस्तान में भी पढ़ना है और चाइना में भी उसने पढ़ लेना है। टोटली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपना टाइम, अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करता है, कैसे उसको यूटिलाइज़ करता है। अगर आपको एक चीज़ दी गई है, आपको बुक्स दी गई हैं, आपको टीचर्स
प्रोवाइड किए गए हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि आप किस तरह से उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हो। तो बहुत सारे चाइना से बने हुए डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं। अगर आप बहुत अच्छे से यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो तो होपफुली आप पाकिस्तान में वो टेस्ट भी क्लियर कर पाते हो। तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस चीज़ से इतना ज़्यादा डरने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने टेस्ट क्लियर ना कर सका या इस तरह से। तो अगर आपके पास वाक़ई में नॉलेज है, आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने चाइना में एमबीबीएस करने के लिए आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। मैंने आपको पॉज़िटिव साइड भी बता दी और नेगेटिव साइड भी बता दी। इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो बच्चे जिनमें वाक़ई में ये पोटेंशियल है, वो वाक़ई में ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका ड्रीम है, उनके पेरेंट्स का उनका ड्रीम है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है। इट डज़न्ट मैटर कि आप चाइना से कर रहे हो या पाकिस्तान से कर रहे हो। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर रहे हो मैनेज, सो यू कैन ईज़िली पास योर टेस्ट। इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो आप आराम से चाइना आएँ एंड यहाँ पे आके आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर हम टीचर्स की बात करें तो चाइना में बहुत अच्छे प्रोफेशनल टीचर्स हैं। इंग्लिश भी उनकी अच्छी है, टीचर्स को इंग्लिश भी आती है उनकी, बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे। अच्छा अब हम पैसों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अगर आप एमबीबीएस करते हो 25 से 30 लाख आपका 1 साल का लगता है और अगर आप चाइना में आके एमबीबीएस करते हो तो आपका 12 से 15 लाख 1 साल का लगता है। ये मैं आपको उसकी फ़ीस बता रही हूँ, जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो उससे अलग हैं। आपके लिविंग एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी फ़ीस है 12 से 15 लाख 1 साल की, अगर आप चाइना में आके एमबीबीएस करते हो। इन कंक्लूजन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वाक़ई में एमबीबीएस करना चाहते हैं, सो आपको चाइना आके एमबीबीएस करना चाहिए अगर आपके पाकिस्तान में मार्क्स कम है तो। I hope you like my video, and if you are new, please subscribe my channel, and if you have any question, ask me in comment section. See you in next video. Bye bye.